Yes, good afternoon, students. Today we are going to discuss the human heart. Okay. So yesterday we already little bit discuss about this chapter. So one by one we are discussing it in the detail. So here is the human heart. Human heart is what? It's a pumping organ. Okay, of the circulatory system which pump the blood and through the body. It pump the blood throughout the body, and it's a muscular organ. It's a very muscular organ. Cardiac muscles are there. ठीक है, they contract rhythmically मतलब बीट में contract relax. These contractions are triggered by the tissue called pacemaker. तो that is the tissue, that is the pacemaker. ठीक है, एंड इन द हार्ट जो इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है. ठीक है, द हार्ट इज़ अ ट्रैंगुलर शेप, लिटल ट्रैंगुलर ऑर्गन होता है. ठीक है, रफली द साइज ऑफ वन क्लोज फिस्ट, मतलब हमारी एक मुट्ठी के जैसा, ऐसे रफली अगर देखा जाए इतना ही बड़ा होएगा मुट्ठी के जैसा. इट इज़ दी लोकेटेड इन द, कहाँ पे लोकेशन इज मेन, लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स. ठीक है, ग्रेजुअली बाय द रिब केज ने कवर कर रहा होता है इसको. इट इज़ कवर्ड है ये, ऐसे नहीं ओपनली नहीं पढ़ा. कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द पेरिकार्डियम. इट इज़ कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम. बेसिकली पेरिकार्डियम इज अ मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, और इन बिटवीन द टू डबल मेम्ब्रेन्स दैट इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड इज देयर. इट लुब्रिकेट द हार्ट एंड प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द शॉक्स. ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ होगा कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, और यहाँ पे एक पीस मेकर होता है. पेस मेकर जो क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, जिसके थ्रू ब्लड को पंप किया जाता है. ट्रायंगुलर ऑर्गन होता है, रफली फिस्ट शेप का होता है हमारी का, और लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी है, and it is bounded by the double membrane, that is the pericardium, or in the double layer there is a pericardial fluid present. So chambers of the heart. So heart have the 4 chambers. Now you have to come over here in the diagram. So heart have the 4 chambers: left auricle, right auricle, left ventricle, right ventricle. So auricles and ventricles, they are the chambers of the heart. Auricles are the upper chambers and ventricle are the lower chambers of the heart. ठीक है, and there is a one way flow of the blood basically. ठीक है, तो और 4 chambers हैं, and they both of the chambers they are separated by the septum. सेप्टा इज देयर, एक वॉल होती है के बीच में, दोनों आपस में. लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड राइट ऑरिकल में नहीं जा सकता बच्चे, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में नहीं जा सकता, बिकॉज बीच में एक वॉल है, दिस इज द सेप्टम. ठीक है, जो इनको सेपरेट करती है. तो दिस साइड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस साइड. ठीक है, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए लिख रही हूँ कि डी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है इसमें मैक्सिमम. तो इस साइड जो है हमारी हार्ट की लेफ्ट साइड है, दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और दूसरे वाली साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि इट शोज कि ब्लड जो है इंश्योर करता है कि दोनों चैम्बर्स आपस में जो है कनेक्ट, ऑरिकल और वेंट्रिकल तो रहता है कनेक्ट, बट दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स आप में कंट्रैक्ट नहीं रहते. ठीक है, और वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती हैं वो बहुत ही मस्कुलर होती हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ के थ्रू ही ब्लड की आउटलेट मैंने दिखा रखी है. यहाँ से ब्लड बाहर जा रहा है, यहाँ से ब्लड बाहर जा रहा है. ठीक है, तो और यहाँ पे देयर इज़ अ वॉल्व्स आर देयर. दिस इज़ द बाइकस्पेड बॉल, 2 फ्लैप्स वॉल्व के होते हैं, कल भी डिस्कस करा था. दिस इज़ द ट्राइकस्पेड, इस तरफ राइट साइड पे ट्राइकस्पेड वॉल्व होता है, और यहाँ पे दिस इज़ द पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज़ द एओर्टा. यहाँ पे जो वॉल्व्स हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में और एओर्टा के बीच में, राइट वेंट्रिकल के बीच में और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में वॉल्व्स हैं, दे आर द सेमिल्यूनर वॉल्व्स आर देयर. ओके, तो ये सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं. तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 3 काइंड ऑफ वॉल्व्स हैं और 4 जो हैं चैम्बर्स हैं हार्ट के, और ये बहुत ही थिक होते हैं, वेंट्रिकल के मस्कुलर होता है क्योंकि पंप करना होता है इसने पूरी बॉडी को. लेकिन ऑरिकल्स की वॉल्स थिन होती हैं क्योंकि उन्होंने ब्लड को पंप नहीं करना होता, ब्लड को कैरी ही करना है. देखिए यहाँ से आप यू कैन चेक इट, आयोटा के थ्रू ब्लड बॉडी पार्ट्स में गया, वहाँ पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करा गया और ब्लड पोर कर दिया गया राइट ऑरिकल में.
राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड चला गया लंग्स में। लंग्स में क्या है, ब्लड की प्योरिफिकेशन होगी, ब्लड को प्योरीफाई कर दिया गया, ठीक है। अब प्योरीफाई हो गए ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन, वेन के थ्रू, दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस वॉज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर कर दिया गया कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर से एओर्टा ने लिया और पूरे बॉडी पार्ट्स को इसको फिर से ट्रांसपोर्ट कर दिया, ओके। तो इट मीन्स ब्लड जो है वो हमारे पूरी बॉडी को इस डबल टाइम हार्ट में आता है, तो इसीलिए हार्ट की सर्कुलेशन जो होती है हमारे ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, ओके। सबसे उसके बाद है हमारे पास सेप्टम की हमने बात कर ली, वॉल है बिटवीन बोथ, ठीक है, इंटरमिक्स नहीं होने देती ब्लड को, राइट और लेफ्ट पार्ट को ब्लड के हार्ट के सेपरेट रखती है, ठीक है। एंड देयर इज ए एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में यहाँ पे है, ठीक है। आप अपनी बुक में से अच्छे से पढ़ोगे, मैं आपको रफली यहाँ से समझा रही हूँ। द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एवी सेप्टम, सेपरेट द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट और एट्रियम, तो लेफ्ट और राइट साइड को ये सेपरेट करता है बीच में से, ओके। ब्लड वेसल्स, 3 काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स दिया, एओर्टा, दिस इज द एओर्टा, एओर्टा इज द मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है। और इसके बिना सुपीरियर वेना केवा, दिस इज दी वेना कावा, सुपीरियर वेना या इन्फीरियर, 2 पार्ट, ये 2 हिस्से होते हैं, एक अपर से आती है एक लोअर से आती है, लेकिन ये जो है ये वेन है हमारी बॉडी की मेन वेन, ठीक है। और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को आ रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज करी जा रही है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर कर दिया जा रहा है वापस राइट ऑरिकल में। तो बॉडी पार्ट से स्टार्ट होके ये हार्ट के राइट ऑरिकल में जाके खुलती है। उसके बिना पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन हमारे पास ये पड़ी है, पल्मोनरी वेन लंग्स से स्टार्ट होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हमारे हार्ट में पोर करती है। ऐसी ही पल्मोनरी आर्टरी, ये हार्ट से स्टार्ट होती है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है और हमारे जाके कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास आर्टरीज और वेन्स हैं जो हमारे इस सर्कुलेशन को वो करती हैं। वॉल्व्स ऑफ द हार्ट, ऑलरेडी आई डिस्कस विद यू कि हार्ट के जो वॉल्व्स हैं वो हैं 3 काइंड ऑफ वॉल्व हैं, बाइकस्पड 2 फ्लैप्स होते हैं, ट्राइकस्पड 3 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। एंड सेमिल्यूनर वॉल्व्स जो हैं बिटवीन द एओर्टा एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ओके। आई विल सेंड यू दिस डायग्राम, आपको सारे बच्चों को ये डायग्राम अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छे से देख लो और अपनी बुक में से अच्छे से चैप्टर पढ़ो। आप टू हियर यू हैव टू बी, ठीक है। ब्लड वेसल से पहले आर्टरी और वेन से पहले तक कर लेना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।